हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ट्रिपल ए एम्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं जिस सीरीज़ की अपने चैनल के ज़रिए से, वो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी में भी हम अगर बात करें तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से हम जो है इंडियन भारत के संविधान की जो है वो बात करेंगे। भारत का संविधान कब बना था, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रावधान आए, कितने भाग हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, सूचियां, अनुच्छेद कितने हैं, वो सब कुछ इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की या बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसके एकदम अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है 1934 में इसकी मांग जो की थी वो एम.एन. रॉय ने की थी। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट इंडिपेंडेंट थे और उसके बाद 1935 में ऑन बिहाफ ऑफ हिम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो थी भारत के संविधान की मांग की थी। अगर भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत के संविधान में है क्या क्या, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो संविधान है, भारत का संविधान, ये दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट संविधान है। संविधान में क्या क्या देके रखा है हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में इस टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स हैं जिनको हिंदी में सूची कहते हैं। भारत के संविधान में 12 सूचियां हैं, 25 पार्ट्स हैं जिनको हम हिंदी में भाग कहते हैं। 25 भाग हैं और इसके अलावा 448 जो है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद जिनको कहा जाता है हिंदी में। तो भारत के संविधान में ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। आज ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट्स है और 448 अनुच्छेद है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब भारत ने अपना संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम पे भारत के जो शेड्यूल्स थे वो 8 थे। पार्ट्स की बात मैं अगर करूं तो ये 20 थे, सॉरी 22 थे। और इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं उस टाइम पे कितने अनुच्छेद या आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स जो थे वो भारत के संविधान में थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज तक भारत का संविधान जो है उसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा बार जो भारत का संविधान है उसका संशोधन किया जा चुका है, भारत का संविधान। और एक और चीज आपको अगर मैं बता दूं, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए एक आर्टिकल है जहां से संविधान का संशोधन किया जाता है। 125 तक अभी अमेंडमेंट्स जा पहुंची है। तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 जो है भारत का, वो हमें कहता है कि हम भारत के संविधान से कुछ हटा नहीं सकते हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से हम कुछ भी अपने संविधान में डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा जो संविधान है, बल्क, वो इंडियन जो है संविधान है। क्यों? क्योंकि एक और चीज, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, तो भारत का जो संविधान बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने, 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो था, इतना टाइम जो है भारत के संविधान को बनने में लगा था। इसके अलावा एक और चीज कि भारत का जो संविधान है वो रिटन है, भारत का संविधान जो है वो लिखित है, भारत के संविधान को लिखा गया है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें यूके की, ब्रिटेन की, तो उनका जो संविधान है वो ऑरल है। हालांकि यूएसए का भी जो है वो उनका रिटन है, लेकिन इंडिया का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, बल्कि है काफी ज्यादा। वहीं पे अगर मैं बात करूं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है भारत के संविधान का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया या फिर भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, इसको कहा जाता है इंडिया या फिर जिसको हम भारत कहते हैं, इज यूनियन ऑफ
स्टेट, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत को अगर आप अभी इस टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन एंड टेरिटरीज हैं। इन 28 राज्यों से आप 20, 30, 40, 50 और स्टेट्स निकाल सकते हो, या फिर सारे 28 के 28 राज्य मिलकर के 2 या 3 राज्य बनकर रह सकते हैं। लेकिन आपको रहना फिर भी इंडिया के अंदर ही पड़ेगा। जैसे भी रहेंगे आप, चाहे यूपी बन के रहो, मिलके 2 से 1 हो जाओ या 1 से 10 बन जाओ, लेकिन भारत का संविधान कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आपको जो है रहना इंडिया में ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आप सबको ये समझ आया होगा, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं नियर बाई के AAA एम्स एकेडमी के हार के, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इधर ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आ जाएं। हिमाचल प्रदेश पुलिस पटवारी सेक्रेटरी की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तो ज़्यादा देर ना करें, बैच को ज्वाइन कर लें, और ऑनलाइन क्लासेस वो अवेलेबल रहेंगी, डेली क्लासेस। सो आप कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा रहा। थैंक यू।